हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी शाम के 4:30 बज चुके और मैं जग गई थी, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया है। बच्चों ने, जब मैं सो रही थी, खाना खाया होगा ऊपर वाले रूम में बैठ के। जब स्कूल में से आए थे, खिलाने की कोशिश करी, जब तो ये कह दिया कि हमें भूख नहीं लग रही। मैंने सोचा भाई बच्चों का पता नहीं क्या हो गया, ये तो खाना ही नहीं खा रहे। फिर ले गए होंगे अपने आप डाल के, पता नहीं माँ पे ले गए, तेरे पे तो ले गए थे खाना, आपको ही ले गए। आज तो खुद ही ले गए। और फिर मैंने कहा भाई किसने बचाया था? तो कहा मम्मी जरा सा फालतू सा आ गया था, इनू बच गया। कड़ी चावल बचा रखे इसमें। उसने, नंदनी ने और उसी ने और उसने, तीनों ने खाया। 5 बजने वाले हो रहे और अभी भी कितनी तेज धूप है। ऊपर वहाँ टुंटी के पास में हाथ धो रही थी और माँ को कह रही, मैं कहा बहुत तेज धूप लगा है कमर में एकदम से। जिस तो आँच लगा दी हो पीछे कमर पे। और अभी कपड़ों की सबकी तय बना दी, बहुत सारे कपड़े थे। माँ तो घबरा रही थी, नू कह रही है मुझे ये कपड़े ना ज्यादा से देख के एकदम तो नू है किस तरह संगवाए जाओगे। आज ही नहीं की तय करूंगा कपड़ों की किसका मैचिंग कहाँ मिलेगा। लेकिन फिर भी मन लगा घबराने वाली कोई बात नहीं, इनकी तय हम ही करेंगे। तो संगवा दिए सारे कपड़े। ये फ्रॉक रह गया। इस फ्रॉक की कमी क्या है कि जैसे ये लेट धोया था ना, ऐसे ही लेट ये रखे जाकर ठा के। इसमें नू पता नहीं चीटियाँ क्यों बड़ी। तार पे कभी भी चीटियाँ कपड़ों में नहीं आई, और इस फ्रॉक में इतनी सारी चीटियाँ हैं, बहुत सारी। ये देखो यहाँ ये सारी चीटियाँ हैं। इसे झाड़ना पड़ेगा मुझे और तब संगवाना पड़ेगा, नहीं तो चीटियाँ तो इसकी जाली भी काट देंगी। है काट दें जाली, चीटियाँ हुई या फिर वो हुई, चूहियाँ हुई, छिपकली हुई, ये सारी चीजें जाली काट दें। चलो भाई मुझे इसे झाड़ ही दूं मैं, मैंने वहाँ फैला दिया था दोबारा वो। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार, लेकिन हमारी बाइक तैयार नहीं है अभी। मुझे तैयार होने में बस 5 मिनट लगे, इतने ही लेके आए। और बाइक दूसरे वाली यहाँ है ही नहीं, वो मुजफ्फरनगर जा रही। और ये काम भी ज़रूरी है क्योंकि इसका कुर्ता और पैंट सिलनी ज़रूरी है। इसकी 14 अगस्त की पूरी तैयारी करवानी। और ये देखो होगी तैयार, ठोक पीट के करनी तो पड़ती है। हाँ, और गाड़ी खड़ी करने की कहीं जगह नहीं है अगर कहीं जावे भी तो लेके, क्योंकि मार्केट में भीड़ भाड़ वाला माहौल है। बाइक ही मुश्किल जावे मन को तो। और चिंकी ने अपने बालों को वॉश कर लिया, देखो शाम के टाइम करा। सुबह के टाइम तो इसलिए नहीं करती क्योंकि जल्दी रहे, तो सुबह के टाइम भाई हवा भी चल रही, मौसम भी अच्छा खासा देखने लायक हो रहा, लेकिन पसीने नहीं आ रहे बिल्कुल भी। और ये सामान लाई थी ना रात, वो भी नहीं अभी निकल लगा थिल्लों में से। आँखें निकल लूँगी बस शाम के टाइम ही। ओए ओए आराम से आराम से। मार्केट में पहुंचते ही सबसे पहले हमने सूट सलवार का कपड़ा सर्च किया, तो यहाँ से हमें सलवार वो वाली नहीं मिल रही थी जो हमें चाहिए थी। जैसे ये स्टूल रखा ना उस कलर की, तो यहाँ से मिली। फिर हमें कुमार वालों के यहाँ से सलवार का कपड़ा, कुर्ते का हमने ले लिया था और दुपट्टा भी। तो ये देखो जी, आज ये फ्री हैं थोड़े से, तो थोड़ी सी हुई बातचीत हमारे बीच में, क्योंकि सब्सक्राइबर आते हैं इनके पास में तो पूछते हैं हम लोगों के बारे में। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग इतना प्यार करते हो। फिर मैंने ली इसी डिज़ाइन की बैंगल्स। तो तिरंगे के जो है पूरे पोशाक बनानी है चिंकी की, क्योंकि उसका 14 अगस्त में जो है फंक्शन है उसकी क्लास वाले बच्चों का। तो इस वाली शॉप से ली थी हमने पिताजी के बनियान, और ये है गोयल वाले के जस्ट सामने। तो यहाँ से बच्चों की ड्रेस वगैरह भी मिल जाती है। अच्छा बोला भैया आप ही शुरू कर दो, आपका तो काम इसलिए, आप तो शॉर्ट वीडियो बनाओगे बहुत सारी। अच्छा हाँ, तो ये आपको तो वैसे भी आपके अंदर में कोई दिक्कत नहीं, आपको वैसे प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने कहा भैया ऐसे तो करनी थी भाई छोटी सी शॉपिंग, और शॉपिंग के लिए जब जाएँ तो छोटी बड़ी का कोई हिसाब किताब नहीं रहता। तो कान्हा जी की ड्रेस भी ले ली, पिताजी के लिए 2 बनियान पॉकेट वाले जिनमें पेट पे पॉकेट रहे भाई, उसमें रख दिए। सारे काम मतलब साफ सफाई उनके रूम में, इन्होंने फिर मंदिर भी बनवा दिया। सब काम तो होते हैं कान्हा ना, जी आगे सब काम होते हैं। जब उनका वो करवाया ना हमने प्राण प्रतिष्ठा करवाई, सारे काम बहुत अच्छे से हो गए। तो प्रीति चली गई पेपर देने के लिए बहराइच, छोड़ दी यहाँ से। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कृष्ण जी की, राधा रानी की पोशाक, और कितनी अच्छी प्रतिमा है भगवान श्री कृष्ण की। और तो अब कान्हा जी के लिए भाई सुंदर सुंदर ड्रेस, और इनके जन्मदिन पे भी ना गिफ्ट दिए जाएंगे कान्हा जी को। अभी दिखाते हैं आपको ड्रेस का कलेक्शन भैया के यहाँ पे। ये देखिए ये पूरा सेट है। तो यहाँ पे भी पूरे लेटेस्ट डिज़ाइन है भाई कान्हा जी के। ये कलेक्शन है भैया के पास ड्रेस का, इतने सारे डब्बे हैं, सब में अलग अलग डिज़ाइन है।
एक से बढ़ के एक है। ये लो, पूरा सेट। ये वाइड रेंज कर दी भैया ने पेश एकदम। आप जो है सेलेक्ट कर सकते हो। क्या देखो, एक से बढ़कर एक ड्रेस मिलेगी कान्हा जी की, पूरा सेट मिलेगा। इनमें से मैंने भी एक लेनी थी, तो गुड्डू के पापा बोले कि गिफ्ट नहीं लेना क्या कान्हा जी के लिए। मैंने कहा हाँ लेना तो है, तो लेते चले जाएंगे। तो यहाँ पर भैया ने हमें बहुत सारे ऐसी पोशाक दिखाई जो मैंने पहले नहीं देखी थी। मैं सच में बताऊँ तो मैं वृंदावन मथुरा गई थी, मैंने सिंपल सी ड्रेस ही अपने कान्हा जी के लिए ली थी और देखी भी थी। 5 जोड़ी में वहाँ से लेकर आई थी, मुकुट भी। तो यहाँ पर ये पोशाक पूरी कंप्लीट है जिनका सेट है। तो यहाँ पर हम लोग बाहर देखकर इसलिए हंस रहे थे, हमारे सब्सक्राइबर खड़े थे, तो भैया ने बोल दिया कि आज ये कान्हा जी की सारी पोशाक ले जा रही है और आपको भी लेनी है तो ले लो, और ये आपको दावत भी देंगे। तो यहाँ पिताजी के लिए 2 निक्कर लेने थे लेकिन वो नहीं मिले थे। वो भैया बोल रहे थे सामने वाली दुकान वाले कि आप 3 दिन बाद ले जाना। देखो मोर पंखी वाला कितना सुंदर, मतलब इनके पास ही मिलेगा कान्हा जी का सारा सामान। पूरे बुढ़ाने में घूम लो लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा आपको कहीं भी जैसा यहाँ पर मिलेगा। इतनी अच्छी अच्छी पोशाक है और इनके पास में कान्हा जी की भी एक से बढ़कर एक प्रतिमा है। तो जी हम भी अपने कान्हा जी को सजवाएंगे। भैया बोल रहे थे कि सजवा देंगे, कोई बात नहीं, मेकअप कराना जैसे उनका श्रृंगार होता है ना वो वाला। मुझे लगा बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने श्रृंगार करवा रखा था। एक बड़े कान्हा जी भी दिखाए थे इन्होंने, नंबर तो मुझे देखो पता नहीं, और एक 100 पीस के लिए भी इन्होंने मुझे दिखाया था, आगे आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा। ये बोल रहे थे, ये देखो जी ये है ड्रेस जो अब जो है मतलब जन्माष्टमी के टाइम पे सब लोग लेकर जाएंगे। अब देखो, करो चूज। लेकर जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। कान्हा जी के बर्थडे पे गिफ्ट नहीं करोगे क्या नई ड्रेस? सब बच्चों के बर्थडे पे नहीं होती। सही लगा। सबसे अच्छा। अच्छा, ये तो हमेशा खोलोगे, ऐसे क्या बोलोगे? ये शीशा खोलोगे ना भाई, वीडियो बनाती हो नहीं आगे उसमें। तो मैं एक बार आपको ये देखिए इनके दर्शन करा देती हूँ। ये बिल्कुल एकदम श्रृंगार हो रखा है सब कान्हाओं का, और ये है 100 पीस के लिए। कितनी सुंदर प्रतिमा है, और इसका प्राइस बताऊँ मैं, इसका प्राइस है 4000 रुपये। तो मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे ये, और ये हम लोग जैसे ही शॉप से निकले तो बाहर देखा निकल कर घने बादल छाए हुए थे, मानो ऐसा लग रहा था कि बारिश अभी आने वाली है। ये यूपी है, यहाँ हर चीज़ पॉसिबल है। ई रिक्शा में ढूले का सामान ढो रहे, देखो जुगाड़ में, ट्रॉली में तो बहुत देखा, आज ई रिक्शा में भी देख लिया। और जैसे ही हमने अपने गांव वाले रोड पर बाइक मोड़ी तो यहाँ पर और भी घने बादल छाए हुए थे। तो देखो जी दिन सा छिप गया है, मतलब गए थे छोटी शॉपिंग करने, छोटी से बड़ी हो जाती है। पहुँच गए हैं घर। बच्चे कहाँ हैं सारे के सारे? है माँ जहाँ होकर है वहाँ है। माँ ने चूल्हा जला दिया। ये देखो राम जी तो तूफान के साथ है। बूंद आ गई थी, बूंद तो आई नहीं वहाँ से, बुढ़ाना बूंद तो आई नहीं। यह है कि गर्मी हो रही पर जी। चिंकी को आते ही दिखाया ना सारा सामान, लेकिन चिंकी ऐसे वाला कलर का कपड़ा नहीं मिला, थोड़ा सा डार्क है लेकिन चल जाएगा, कोई बात नहीं। ये बन गया ना? है बन गया, ऐसा बन गया ना? है बहुत अच्छा। ठीक है देखियो बन नहीं गया। और एक ये लाई थी दुपट्टा, जो ये लेगी ये ले लिए, नहीं इसमें मैं ओढ़ लूँगी। देख कितना बढ़िया दुपट्टा है। तो ये सूट तो तू कल थोड़ा पहन के जागी? नहीं, ये तो 14 अगस्त को पहन के जाना। मुझे स्कूल में ही तैयार करेंगे। स्कूल में तैयार होंगे? बस सूट पहन के जाना घर तो से। वो पैंट हुआ है ना चीज गुड्डू वाली, सही आवे ना तेरे वो सूट के नीचे की? वो आधार इसका दे आऊंगी मैं भी, कल तक वो सील दे कल। ठीक है। अभी सुबह के 7:30 बज गए हैं और बस मैं बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाऊंगी। कल सिंपल पराठे दिए थे मैं बना के, और ये स्टफिंग मैंने तैयार कर ली। राजमा भिगोया था रात में, राजमा उबलने के लिए दिया था सुबह, और उसमें ही आलू डाल दिए थे। तो दोनों काम हो गए। फिर साथ के साथ खाना भी बनाऊंगी। मिट्टी का चूल्हा जल गया है अच्छे से, ज़्यादा परेशान नहीं करता। 2 दिन हो लिए इस पर बनाती हूँ नाश्ता। हमारे सारे बच्चे तैयार हैं। इधर नंदनी भी रेडी होकर देख ली, क्योंकि भूख का इंतजाम हो रहा। ये शाम के टाइम खाना नहीं खाती, अब खाएगी। और उधर इनके पापा, बेटा आपको बालों में कंघी होनी है और आपको बेल्ट लगानी है, जाओ फटाफट जाओ, चलो अपने पापा के पास में चले जाओ। और मक्खन वाले आलू के पराठे बस अब कर देती हूँ बच्चों के लिए तैयार।
सोचने के लिए कोई कुछ भी सोचता रहे, लेकिन जो मेरा काम होता है घर का, मुझे पता है मुझे उसे कैसे पूरा करना है। तो यहाँ पर अभी मैं साथ के साथ जो है खाना बनाने में भी लग गई थी। कुछ हेल्प माँ कर देती है तो मेरा काम जो है निपट जाता है, मतलब सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पर ये बता रहे थे जो पीछे मतलब बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे, ये बोल रहे थे कि हम लोग दिल्ली की साइड से आए हैं और मतलब जो ब्लाइंड लड़कियाँ या लड़के होते हैं उनके यहाँ पर आश्रम से आए हैं, तो आप भी अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ दान कर दीजिए। फिर गुड्डू के पापा ने इनको पानी पिलाया और इन्हें दान दे दिया था। और देखो हर रोज़ कोई ना कोई ऐसे तो आ ही रहते हैं, लेकिन फिर भी हम किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। भगवान ने जो है हमें संतुष्टि दे रखी है कि हाँ अगर हमारे पास है तो हमें देने लायक बनाए भगवान। तो काफ़ी खुश हो गए दोनों जने ये। और अभी बस मैं ये राजमा छोंक रही हूँ। मैंने इसमें खड़े मसाले डाले थे, लहसुन प्याज नहीं डाला था। तो इन्हें बोला भी था कि चाय पियोगे क्या आप, तो इन्होंने जो है हमें मना कर दिया था चाय पीने से। मैंने कहा खाना खाते हो, मैंने क्योंकि आलू के पराठे बनाए थे सुबह के टाइम मक्खन वाले, तो इन्होंने ताऊ जी ने जो है मना कर दिया था। अब सब घर के सदस्य नाश्ता करेंगे और हम भी, लेकिन मुझे अपने लिए आज पोहा बनाना है। मैंने सोच रखा है, कई दिन हो गए हैं रोटियां ऐसे ही खाते हुए। तो भाई ये देखो राजमा भी डाल दिया है, ग्रेवी अच्छे से पक गई थी, और आलू भी थोड़ा सा इसमें मैं पानी डाल दूंगी। तो आज मैं चावल नहीं बनाऊंगी, रोज़ की रोज़ इतना खाना बचता है बहुत ज़्यादा। मैं भी परेशान हूँ, मैं बनाती तीनों टाइम हूँ गरम गरम, लेकिन बच्चे जो हैं फिर भी आनाकानी करते हैं। पता नहीं थकान है बॉडी में उनकी, पता नहीं क्या दिक्कत है। बच्चों का नाश्ता बनाने के बाद में अभी मैंने वहाँ पे आलू टमाटर और राजमा ये सारी चीज़ें छोंक दिया है, और अपने लिए बनाऊंगी आज पोहा। रोज़ की रोज़ हम लोग भी वही नाश्ता कर रहे थे जो मैं बच्चों को बना के दे रही थी। बस रोटी सेक लो तो गुड्डू के पापा के नाम की, और बाकी जो है अपने लिए पराठे। तो आज कई दिन बाद हो गए नाश्ते में जो है थोड़ा चेंज भी करना चाहिए। किचन की हालत अभी बहुत ख़राब है, चाय निकल गई थी आज, देख एक यहाँ पड़ा, एक कपड़ा नीचे पड़ा, एक यहाँ पड़ा। तो अभी जो है थोड़ा साफ करेंगे इसे और हम भी चाय पियेंगे फिर। चलो भाई पोहा बना लेते हैं पहले तो।